नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 19 अक्टूबर 2021, दिन मंगलवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, IANSC वोटर गवर्नेंस इंडेक्स अनुसार देश के सभी मुख्यमंत्रियों में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्वोच्च लोकप्रियता रेटिंग प्राप्त हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। IANSC वोटर गवर्नेंस इंडेक्स के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सभी मुख्यमंत्रियों के बीच सर्वोच्च लोकप्रियता रेटिंग प्राप्त हुई है। IANS ने अपने सर्वे रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में सभी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना शामिल है। साथ ही कोविड-19 के लिए माता पिता अभिभावकों को खो दिया है, उन्हें महतारी दुलार योजना के तहत ऐसे बच्चों की पढ़ाई का खर्च छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इसके अलावा नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों के लैंगिक समानता पैरामीटर पर छत्तीसगढ़ भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है। नीति आयोग 115 संकेतकों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को ट्रैक करता है। पिछले साल छत्तीसगढ़ ने लैंगिक समानता पैरामीटर पर 43 अंक हासिल किए थे और भारत में 7वां स्थान प्राप्त किया था। इस साल छत्तीसगढ़ ने 61 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है। इन्हीं वजहों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने INSC वोटर इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बादल अकादमी परिसर का लोकार्पण कहाँ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बस्तर जिले में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर जिले के आसना ग्राम में बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट्स एंड लैंग्वेज बादल के नवनिर्मित परिसर का लोकार्पण किया। यह एक सांस्कृतिक शिक्षण अकादमी है। बादल का पूरा नाम बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट्स एंड लैंग्वेज है। इस अकादमी के जरिए अपनी कला को निखारने का एक अच्छा मंच मिला है। जनजातीय संस्कृति के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध बस्तर के लोक नृत्य, स्थानीय बोली, साहित्य एवं शिल्पकला के संरक्षण और संवर्धन में शुरू की गई बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट्स एंड लैंग्वेज बादल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस केंद्र की स्थापना 5 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से की गई है। इस एकेडमी के जरिए बस्तर की विभिन्न जनजातीय संस्कृतियों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरण करना, बाकी देश दुनिया को इसका परिचय कराना, शासकीय कार्यों का सुचारू संपादन के लिए यहाँ के मैदानी कर्मचारी अधिकारियों को स्थानीय बोली भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राहुल द्रविड़ को। पूर्व भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है और वह रवि शास्त्री का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल संयुक्त अरब अमीरात में T20 विश्व कप के 2021 संस्करण के बाद समाप्त हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली और मानद सचिव जय शाह ने दुबई में द्रविड़ के साथ बैठक और उनके राष्ट्रीय टीम की कमान संभालने का अनुरोध किया है। राहुल द्रविड़, जिन्हें भारतीय क्रिकेट की द वॉल के रूप में जाना जाता है, उन्हें 2 साल के अनुबंध पर रखा गया है और वह इंडियन रुपीज़ में 10 करोड़ का वेतन प्राप्त करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस विषय पर डाक टिकट जारी किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आदिवासी नृत्य महोत्सव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में भारतीय डाक विभाग छत्तीसगढ़ परिमंडल द्वारा माई स्टाम्प योजना के तहत राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव पर डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया है। यह डाक टिकट देश के सभी बड़े डाकघरों के काउंटरों में उपलब्ध होंगे। बता दें कि यह विशेष आवरण छत्तीसगढ़ राज्य के 21वें स्थापना दिवस एवं इस दौरान 28, 29 और 30 अक्टूबर 2021 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित हो रहे द्वितीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के उपलक्ष्य में जारी किया है। इस नृत्य महोत्सव में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय कलाकारों द्वारा कला और संस्कृति की अपनी समृद्ध विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है?
इसका आंसर है ऑप्शन बी, दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। 15 वर्षीय दिव्या देशमुख हंगरी के बुडापेस्ट में ग्रैंड मास्टर में अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मास्टर हासिल करने के बाद भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। उन्होंने 9 राउंड में 5 अंक बनाए और अंतिम WGM मानदंड को सुरक्षित करने के लिए 2452 के प्रदर्शन रेटिंग के साथ समाप्त किया। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड गठन करने का निर्णय लिया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कृषि मंत्री। अगला प्रश्न है, राज्य में हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन किस जिले में हो रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोंडागांव जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को महारत्न का दर्जा दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिला क्षेत्र में गंगा दशहरा का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सरगुजा जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जयपुर में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, फरवरी 2021 में इंटरनेशनल यूनिसेफ अवार्ड राज्य से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है डॉक्टर सुरेंद्र नाथ को। स्वामी डॉक्टर सुरेंद्र नाथ को इंटरनेशनल यूनिसेफ काउंसिल ने उनको जनजातीय बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह इंटरनेशनल यूनिसेफ अवार्ड दिया है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैव विविधता पार्क निर्माण करने की योजना है? इसका आंसर है सभी जिलों में। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में जैव विविधता के संरक्षण व संवर्धन के लिए एक जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, कोंडागांव जिला किस प्रकार की शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है ढोकरा कला। ढोकरा कला के लिए कोंडागांव जिला प्रसिद्ध केंद्र है। ढोकरा कला से संबंधित प्रमुख शिल्पकार हैं जयदेव बघेल, मणिक घड़वा, श्री पेंडुम एवं सुखचंद। बेल धातु ढोकरा शिल्प से ही संबंधित है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, फरवरी 2021 में छत्तीसगढ़ से किसे संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर चुना गया है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान पर रहा है?